हैरत से भरा ये ख्वाब नगर एक धोखा है, झिलमिल सा घर। अरमान यहाँ पर पलते हैं, हर वार्ड पे सपने बिकते हैं। आकाश पे तारे चढ़ते हैं, फिर टूट ज़मीं पे गिरते हैं। बाजी, मुझे भी अपने साथ ले जाए ना, मैं यहाँ अकेली क्या करूंगी। बाजी, बाजी, क्या मालूम हुआ आपको मेरे बारे में? सच बता दो, कहीं ऐसा तो नहीं कि सच सुनने के बाद आप भड़क उठे? भड़कने की औकात ही कहाँ है मेरी। आपकी यही बातें पसंद है मुझे। जितनी कीमत इस सोने की है ना, उससे कई गुना ज्यादा कीमती ये छोटा सा पत्थर है जो इस अंगूठी में लगा है। किसने दिया है तुझे? पत्थरों के कदरदान में। यहाँ रहते हैं आप? मेरा है पर रहता नहीं हूँ यहाँ, परसों ही खरीदा है। अरे मुबारक हो। तुम्हारे लिए लिया है। मेरे लिए? अभी तो फिल्म शुरू होने में काफी वक्त पड़ा है, तो आपने वक्त से पहले ही उसकी औकात से बढ़कर उसको इतना कुछ दे दिया। कुछ समझ नहीं पाया मैं। जौहरी जानता है कि हीरा हमेशा कोयले की कान से निकलता। मैंने अपना बंदोबस्त कहीं और कर लिया, और जिस जगह मैंने घर लिया है बड़ा अच्छा मोहल्ला है, वहाँ मेरे अकेले रहने पे किसी को एतराज नहीं होगा। चलो फिर हम भी तेरे साथ ही चलते हैं। हमारे नसीब में क्या गंदा मोहल्ला ही रह गया? हाँ अब्बा, तेरे नसीब में गंदा मोहल्ला ही लिखा है। मैं जानती हूँ मैं जो कुछ कर रही हूँ वो ठीक नहीं है, पर तू खुद बता फिर मैं क्या करूँ। जब इन्हीं में से कोई रास्ता चुनना है तो मैं वो रास्ता क्यों ना चुनूं जिससे मुझे कोई फायदा होगा। क्या बात है, अभी तक तैयार नहीं हुई? आप ही ने तो कहा था ऐसे बन के जाना कि किसी की नजर तुमसे ना हटे। अब थोड़ा टाइम तो लगेगा। और खास तौर पे वो फिरोज शेख, उसकी तो बात तुमसे ना नजर हटनी चाहिए और ना ही ध्यान। फिरोज शेख? नहीं जानती हूँ ना? नहीं, मैं सिर्फ एक फिरोज शेख को जानती हूँ जो बहुत मशहूर हैं, कोई वजीर भी हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो क्या वो भी वहां आ रहे हैं? अरे हाँ, बल्कि ये पार्टी उन्हीं के एहसास में तो दी जा रही है। अगर हमारे उनके साथ ताल्लुकात अस्तवार हो जाते हैं तो इसका फायदा ना सिर्फ मुझे फिल्म बनाने में होगा, बल्कि मुझे मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है उसमें भी बहुत फायदा होगा। बस अब ये तुम पर है कि तुम उनको किस तरह शीशे, मेरा मतलब है कि उनको किस तरह अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। मैं? नहीं, मुझे समझ नहीं आई। मैं कैसे कर सकती हूँ ये? वो इतने बड़े आदमी हैं, ऐसे लोगों से कैसे बात करनी है मुझे कुछ नहीं पता। कैसे कर सकती हूँ मैं? हुस्न को अल्फाज और जुबान की जरूरत नहीं होती, अदाएं काफी होते हैं। मैं भी तो तुम्हारी ये सूरत देखकर फिदा हुआ था, और ये मासूमियत जो अब तक ना जाने कैसे बाकी है। फिरोज शेख को मुतासर करने के लिए तुम्हारी जहानत की जरूरत नहीं है।
अदाएं काफी है। अब ये तुम तो रह गए, तुम इनको इस्तेमाल कैसे करते हो, समझे? क्या हुआ? कुछ गलत कहा मैंने? आप मुझे यहाँ इसलिए लेकर आए थे ना कि आप नहीं चाहते थे कि मैं टके टके के लोगों के सामने नाचूं, उनका दिल लुभाऊं। और आपने ये भी कहा था ना कि आज से तुम्हारा बनना संवरना, तुम्हारी अदाएं, सब कुछ मेरे लिए। तो फिर आज ये फरमाइश, ये हुक्म क्यों? तुम मेरी हो, मेरी मलकियत हो। तुम्हारा ये हुस्न, तुम्हारी ये खूबसूरती, तुम्हारी ये अदाएं, ये सब चीजें मेरी हैं। मेरी मर्जी है कि मैंने जैसे चाहूं इस्तेमाल करूं। अब अगर तुम्हारी ये खूबसूरती, तुम्हारी ये अदाएं, ये हुस्न मुझे फायदा नहीं दे सकती, तो फिर ये मेरे किस काम? समझी? बहुत अच्छी तरह से। यही तो कमाल है तुम्हारा, जल्दी समझ जाती हो। चलो बस, देर हो रही है, इंतजार कर रहा हूं। तुम्हारी ये खूबसूरती, तुम्हारा ये हुस्न, तुम्हारी ये अदाएं, ये सब चीजें मेरे हैं। मेरी मर्जी है कि मैंने जैसे चाहूं इस्तेमाल करूं। कितना कम वक्त लगा तुझे सितारा एक इंसान से चीज बनने में। फिरोज शेख आपसे बहुत खुश लग रहे थे। मुझे या तुझे? आपने मौके का फायदा क्यों नहीं उठाया? एक बार भी फिल्म की बात नहीं की, बस अपनी फैक्ट्री और बिजनेस के बारे में कहते रहे। अरे यार, फिल्में तो बनती रहेंगी जब तक दुनिया है, फिल्में बनती रहेंगी। नस्लों के बनाए हुए कारोबार अगर डगमगाने लगे तो फिरोज शेख जैसे लोगों का हाथ लगते टैक्स में छूट मिल जाती है।
बैंकों के सारे कर्जे माफ हो जाते हैं बल्कि और मिल जाते हैं। मुझे इन सब बातों का नहीं पता, मुझे सिर्फ आपकी फिल्म का इंतजार है। मुझे बताइए ना, कब शुरू करेंगे? हर वक्त एक ही रट लगा रखी है तुमने, फिल्म 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 फिल्म। बना दूंगा फिल्म, मरने से पहले बना दूंगा। पर सोचो, अगर कारोबार नहीं रहेगा तो फिल्म बनाने के लिए फिर तुम्हारा बाप देगा। हाँ फिल्म बना दो। फिल्म, हर वक्त की फिल्म फिल्म फिल्म। आए फिरोज शेख, फिरोज शेख। टैक्स से छूट मिल जाएगी, कर्जे माफ हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि ये होटल दुकान डालने के पैसे मैं कहां से लाऊंगी? वहीं से ला ना, जहां तूने खुद को गिरवी रखा हुआ है। अरे नजरें चुराने से कुछ नहीं होगा। जब तूने अपने मुंह पे बदनामी की कालक पोत ही ली है तो फिर उसके पैसे खरे कर। हमें तूने बेटी की कमाई खाने वाला बना ही दिया तो पेट भर के खिला तो दे। क्या? अब्बा मैं कहां से इंतजाम करूं? तू नहीं करेगी तो और कौन करेगा? तू ही हमारा माई बाप है, तेरे ही आसरे पे हैं हम। खुदा का खौफ है मुझे कि तेरे जैसे माँ बाप से मुंह नहीं फेरा मैंने, जिन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया। मगर इसका मतलब ये नहीं अब्बा कि हर बार एक नई ख्वाहिश मेरे सामने खड़ी कर दो। बड़े मजे से यहाँ रह रहे हो, किराए की फिक्र नहीं, अगले वक्त का खाना कहाँ से आएगा ये नहीं सोचना पड़ता। इसी पे अल्लाह का शुक्र अदा करो। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? हम तो चलो तेरे माँ बाप हैं, हमारे दाने पानी की फिक्र करना तो तेरा फर्ज है। सवाब मिलेगा तुझे, बख्शी जाएगी तू। लेकिन अनवर कब तक तेरे आसरे पे पड़ा रहेगा? मैंने सोचा है कि तू उसे कोई काम धंधा करा दे। पर काम करने के लायक है वो? काम होगा तो क्यों नहीं करेगा? तू उसे कोई छोटी मोटी दुकान या चाय का होटल खुला दे, मैं बैठूंगा उसके साथ, मैं देखूंगा। और तुझे कौन देखेगा अब्बा कि तू क्या करता और क्या नहीं? और सबसे बड़ी बात ये कि ये होटल दुकान डालने के पैसे मैं कहां से लाऊंगी? वहीं से ला ना, जहां तूने खुद को गिरवी रखा हुआ है। अरे नजरें चुराने से कुछ नहीं होगा। जब तूने अपने मुंह पे बदनामी की कालक पोत ही ली है तो फिर उसके पैसे खरे कर। हमें तूने बेटी की कमाई खाने वाला बना ही दिया तो पेट भर के खिला तो दे। बेटी हूं तेरी अब्बा, पर मैं भी किसे बता रही। ये बात तो तू तभी भूल गया था जब रात के अंधेरे में मुझे दूसरों के आसरे पे छोड़कर आ गया था। अरे पुराने ताने ना दे, आज की बात कर। आज तू जिस गंदगी में पड़ी है उसमें हमने नहीं डाला तुझे, तेरा अपना चुना हुआ रास्ता है। मैं तो बस उसमें से अपना हिस्सा मांग रहा हूँ। भाई देखो ना, बेटी अगर बदनामी के गड़े में पड़ी होगी तो छींटे तो माँ बाप पे भी आएंगे ना। तो हम इस बदनामी के बदले अपना हिस्सा क्यों ना लें? चलो बस करो, जाने दो। रात गई, बात गई। गलती तुम्हारी भी तो है ना, ये जानते हुए भी कि मैं होश में नहीं हूं मुझे गुस्सा दिला दिया। नहीं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है।
इलियास ख्वाजा के दिल पे राज करती हो तुम। कोई दिन ऐसा नहीं होता है कि जब मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ तुम्हारे पास ना हूं। कुछ तो है ना तुम्हें जो मुझे तुम्हारी तरफ खींच लाता है। पता मैं भी आपको तंग नहीं करना चाहती, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मुझे पता है आपने मुझे हर चीज़ दी है, किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी का वो मकसद नहीं है। बेकार होकर रह गई हूँ, सारा दिन घर में पड़ी रहती हूँ। मेरे अंदर का फनकार मुझे तंग करता है, कुछ करना चाहता है। मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं आप। एक फिल्म नहीं बना सकते मेरे लिए? बनाऊंगा। कब कहा है मैंने कि मैं फिल्म नहीं बनाऊंगा? स्क्रिप्ट मुकम्मल हो गया है, कास्टिंग पे काम हो रहा है, हो जाएगी वो भी। लेकिन जो फिल्म मैं बनाना चाहता हूं वो थोड़े सरमाए से नहीं बन सकती है। उसके लिए ज्यादा सरमाया चाहिए है मुझे। जब तक मेरा बिजनेस ठीक नहीं हो जाता, पहले वाले हालात नहीं हो जाते, तब तक मुश्किल है जरा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि फिरोज शेख जैसे आदमी को कुछ दिन और मेरी खातिर। एक और बात भी कहनी थी मुझे आपसे। क्या? बोलो। तो दरअसल मैं चाहती हूँ कि अनवर को, अनवर मेरा भाई, हाँ, बेकारी क्या होती है मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। कुछ नहीं करता, सारा दिन घर में पड़ा रहता है। माँ बाप को इतना तंग किया हुआ है उसने। तो मैं चाह रही थी कि उसको कोई छोटा मोटा काम करवा दूँ, मतलब कोई बहुत बड़ा नहीं, छोटा मोटा सा होटल बना के दे दूँ, वो कुछ करने लगे। देखो सितारा, ठीक है, मैं मानता हूं तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जिम्मेदारी है और मुझे कोई एतराज भी नहीं है उनको कुछ देने में। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि अब तुम्हारे बहन भाइयों की भी सरपरस्ती में अपने जिम्मे ले लूं? मैं खुद भी ऐसा नहीं चाहती। मुझे भी नहीं अच्छा लगता यूं भीख मांगना। ऐसे कैसे चलेगा? मेरे घर वाले कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे? आप मुझे खुद बताएं। मोहताज होके रह गई हूँ मैं आपके घर में कैद हो गई हूँ। ना कुछ करने दे रहे हैं, ना खुद काम दे रहे हैं। मैं क्या करूं? मुझे भी बचपन से खुद काम करके कमाने की आदत है। ये छोटी छोटी बातों के लिए आपके आगे हाथ ना फैलाना पड़े, अगर आप मुझे काम करने दें। कैसा काम? कौन सा काम जो मैंने छुड़वा दिया? खुशकिस्मत हो तुम कि मेरे जैसा आदमी तुम्हारी जिंदगी में आ गया, वरना वो जंगली उजड़ देहातियों की हवेलियों में सस्ते मुजरे कर रही होती इस वक्त तुम। अपने ऊपर निछावर हुए सिक्के इकट्ठे कर रही होती। तुम क्या थी? क्या थे? और क्या बना दिया है मैंने तुम्हें? कह दूंगा मैं वो फयाज को, जितने पैसे तुमको चाहिए हो उससे मंगवा लेना, भिजवा दूंगा। मुझे पता है आप दिल के बहुत अच्छे, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं अपने घर वालों को साफ कह दूंगी, आइंदा मैं तुम लोगों का ख्याल नहीं रख सकती।
तक आप मेरी मोहब्बत में उनका इतना इतना ख्याल रखेंगे, इतना बर्दाश्त करेंगे? कभी तंग नहीं करूंगी आपको, बात है। अच्छा सुनो, कुछ दिनों के लिए जापान जाना है तुम्हें। जापान? किसने? मैंने? जापान? मैं जापान जाऊंगी? हाँ। मैं शहर से बाहर कभी नहीं गई, जापान मुल्क से बाहर मुझे घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं? बड़े दिन हो गए तुम्हारे पास घूमने फिरने के लिए। लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूं। वो फिरोज शेख जाएगा तुम्हारे साथ। तैयारी कर लो। इन चर्सियों को पैसे देने से अच्छा था कि तू अपने हाथ से कोई धंधा करवा देती इसे। लड़ मरेंगे पैसे के पीछे, पैसे भी खत्म हो जाएंगे, कुछ बनेगा भी नहीं। अब ये काम भी मेरे जिम्मे लगा दे माँ, तेरी सुनते हैं जो मेरी सुनेंगे। कुलसुम कहाँ है? होगी कहाँ, गई है काम धंधे पे। पहले अपने घर का चूल्हा चौका देखे, बाद में लोगों के घरों में जाके झाड़ू पोंछा करे। शादी क्यों नहीं कर देती उसकी? गांव में होते ना तो अब तक किसी अंधे से ब्याह के फारिग हो चुकी होती मैं। ये शहर है बेटा, यहाँ गरीब की बच्ची को कौन पूछेगा। अम्मा तू भी अजीब माँ है, बेटियों के बारे में कभी ना सोचना, इन चर्सियों का सोचना। इतने पैसे मुझे मजबूर करके इसकी दुकान के लिए जो लिए हैं, वो एक बेटी की शादी के लिए लेती तो मुझे खुशी भी होती। मेरी बहन ब्याही गई है। बात तो तेरी बिल्कुल सही है सुरैया, पर अब क्या हो सकता है। चल मैं ना कुलसूम के रिश्ते के लिए किसी से बात करती हूँ, क्या पता कोई रिश्ता मिल ही जाए हमें। लेकिन छोटी मोटी शादी के लिए भी ना अच्छे खासे पैसे चाहिए होते हैं। पैसे तो आ जाएंगे ना? अम्मा आप आगे तो आगे भी आ जाएंगे। सुरैया क्या हुआ तुझे? बेटा तेरे खाने के लिए कुछ लाऊं? बेटा तेरी शक्ल से लग रहा है तूने सुबह से कुछ नहीं खाया। सर में चक्कर आ रहे हैं, शाम को जाऊंगी डॉक्टर के पास। सही।
सारी हुकूमत उसके इशारों पे नाचती है। क्या आदमी है, वाह वाह। बस अब तुम जल्दी से तैयारी करो जाने की उसके साथ। मैं अब नहीं जा सकती। क्या मतलब? क्या मतलब अब नहीं जा सकती? अरे नजरें चुराने से कुछ नहीं होगा। जब तूने अपने मुंह पे बदनामी की कालक पोत ही ली है तो फिर उसके पैसे खरे कर। आज तू जिस गंदगी में पड़ी है उसमें हमने नहीं डाला तुझे, तेरा अपना चुना हुआ रास्ता है। भाई देखो ना, बेटी अगर बदनामी के गड्ढे में पड़ी होगी तो छींटे तो माँ बाप पे भी आएंगे ना। अरे वाह, कमाल का आदमी है ये फिरोज शेख। मैंने तुमसे कहा था ना, ये पासपोर्ट बनवाना, वीजा लगवाना, उसके तो दाएं हाथ का खेल है। अरे सारी हुकूमत उसके इशारों पे नाचती है। क्या आदमी है, वाह वाह। बस अब तुम जल्दी से तैयारी करो जाने की उसके साथ। मैं अब नहीं जा सकती। क्या मतलब? क्या मतलब अब नहीं जा सकती? अरे कल रात एकदम क्या दिमाग उलट जाता है तुम्हारा? मैं नहीं जा सकती। वो जो पैसे दिए हैं तुम्हारे भाई के कारोबार के लिए मैंने, वो तुम्हारी किसी अदा पे निछावर होके नहीं दिए हैं। कल रात तक जब पैसे चाहिए थे तो हामी भर ली, और अब तुम मुझे नखरे दिखा रही हो। किधर है वो अनवर? अरे मुझे क्या पता, सुबह तेरे साथ ही तो गया था वो। उसने मुझे चकमा दे दिया है। 2 घंटे धूप में इंतजार करके आया उसका, वो नहीं आया। उसके सारे दोस्तों से पूछ के आया हूं, कहीं उसका कुछ नहीं पता। हाय, किसी ने मारपीट की रकम ना ले ली हो उससे? अपने बेटे की इतनी फिक्र न कर, किसी ने नहीं मारा उसे, वो हमें लूट के भाग गया है। हाय अनवर, ये तूने क्या किया? पैसे खत्म होने के बाद तो आएगा ना, तब देखूंगा उसे। मैं वो हाल करूंगा उसका कि तू देखना। आने दे उसे बस। लड़कियों में से नहीं हूं जो एक एक पल की कीमत वसूल करे। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैंने झूठा वादा करके आपसे पैसे लिए, मैं जाके वापस ले आती हूँ। अरे पैसों की बात नहीं है, और जितने चंद हजार तुमने लिए हैं उसकी कोई हैसियत नहीं है मेरे नजदीक। वो तो तुम वापस ला ही दोगी। मुझे तो फिक्र है उस जुबान की जो मैं फिरोज शेख को दे चुका हूं, वो कैसे वापस लाओगे? मेरा सारा कारोबार, मेरी फिल्में, मेरे ख्वाब, सबका दारोमदार फिरोज शेख पर है। कोई बहाना बनाना पड़ेगा मुझे। कोई बहाना बनाना पड़ेगा, डालना पड़ेगा फिरोज शेख को। एक दो तो नहीं, बस एक ही हफ्ते के लिए डाल पाऊंगा।
क्या बात है, क्या हालत बना रखी है खुद की? कुछ खा पी नहीं रही हो, क्या बात है? दिल नहीं चाह रहा। अपने आप को ठीक करो। आईने में शक्ल देखी अपनी तुमने? वो तो अच्छा हुआ कि फिरोज शेख का जो गैर मुल्की दौरा था वो उसकी सियासी सरगर्मियों की वजह से आगे हो गया 1 हफ्ता। अब कम से कम मुझे शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा उसके सामने। अपनी ये हालत ठीक करो अब। और हाँ, मैं इस मरतबा बिल्कुल इनकार नहीं सुनूंगा। मर्जी है तुम्हारी। भरा ये खानगर एक धोखा है झिलमिल सा घर। सितारा, तेरे ख्वाबों के रास्ते में ये जहरीले कांटे भी आएंगे, ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। किस्मत तुझे किस मोड़ पर ले आई है, जहां एक तरफ दरिया है और दूसरी तरफ खाई। मैं नहीं जानती मेरे ख्वाबों की मंजिल कहाँ है। मैंने तो खुद को वक्त के धारे पर छोड़ दिया है। आगे मेरा नसीब, डूब जाऊंगी या साहिल पे पहुंच जाऊंगी। मुझे फिल्म की मुबारक देने के बजाय तुम आके चीखो पुकार कर रही हो, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मेरी जगह नसीम दिलरुबा को कास्ट कर लिया, ये बात मुझे पसंद आएगी। क्या ऐसी कयामत आ गई है? अम्मा, आपने बेटी है वो तुम्हारी। अम्मा, तुमने जीती जी मार दिया सुरैया को। के लिहाज ख्वाजा, जिसकी नजर में कोई नहीं ठहरती, उसके दिल में अटक गई हो तुम। फरहाद सेठी की सितारा सड़क पे आ गए। नसीम दिलरुबा, इतना ऊंची मत उड़ो, बहुत जोर से गिरोगे। लेकिन तुम नहीं समझ पाओगी ये सब, क्योंकि इसके लिए खानदानी होना पहली शर्त है। मैं कहाँ खानदानी हूँ? मुझे क्या समझ के खानदानी लोगों में बेटे बाप की रखेल का ज्यादा ख्याल। बस मुझे फिल्म की मुबारक देने के बजाय तुम आके चीखो पुकार कर रही हो, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मेरी जगह नसीम दिलरुबा को कास्ट कर लिया, ये बात मुझे पसंद आएगी। क्या ऐसी कयामत आ गई है? अम्मा, आपने बेटी है वो तुम्हारी। अम्मा, तुमने जीती जी मार दिया सुरैया को। के लिहाज ख्वाजा, जिसकी नजर में कोई नहीं ठहरती, उसके दिल में अटक गई हो तुम। फरहाद सेठी की सितारा सड़क पे आ गए। नसीम दिलरुबा, इतना ऊंची मत उड़ो,
बहुत जोर से गिरूंगी। लेकिन तुम नहीं समझ पाओगी ये सब, क्योंकि इसके लिए खानदानी होना पहली शर्त है। मैं कहाँ खानदानी हूँ? मुझे क्या समझ के खानदानी लोगों में बेटे बाप की रखेल का ज्यादा ख्याल। बस